रिलायंस एनालाइज का लास्ट वीडियो जो हमने बात की थी एग्जैक्ट कुछ उसी तरह से किया, बट जो किया वो लास्ट में आके किया, इसलिए उसके बारे में हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाए। मैंने आपको क्या बोला था, अगर फ्लैट ओपन होगा तो हमें ट्रेड करनी है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हमें वेट करना है किस लेवल का, इसको एक बार रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आएगा 2600 तक के। यहाँ पे आप देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, काफ़ी टाइम धीरे धीरे अब जाके लगभग 1:30 बजे के आसपास में यहाँ पे टच करने के लिए आया। इसीलिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको ये ट्रेड जो है वो शेयर नहीं करी, क्योंकि लास्ट हो चुका था। 1:30 बजे अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं और हमारा जो इंट्राडे का आउट का टाइम होता है वो 3 बजे का है, यानी कि 1.5 घंटे का हमारे पास टाइम है। इनकेस अगर यहीं पे टाइम पास करने लग गया तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। मॉर्निंग में अगर ये ट्रेड होती मैं आपको ज़रूर अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता। अपने टेलीग्राम चैनल पर हमेशा मैं कुछ ना कुछ नया शेयर करता था। अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। बाकी अब बताऊं आपको कि यहाँ पे उसके बाद काफ़ी अच्छा टारगेट यहाँ दिया, देखो 590 के आसपास यहाँ पे देखिए टच किया, 2595 को टच किया। उसके बाद एक अच्छी मूव यहाँ पे देखने को मिली लगभग 15 रुपए की, बट हमने ये ट्रेड नहीं की और ना ही हम आपको उम्मीद करते हैं कि आपने कोई ट्रेड की होगी, क्योंकि इस तरह की मूव्स जो बिल्कुल लास्ट में आती हैं इनको कैप्चर करना बेकार रहता है। अब बात करते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, यानी कि कल के दिन की बात करते हैं, थर्सडे को हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो आप ये देखिए आज की जो ट्रेड थी, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर निकला और उसी जगह एग्जैक्ट अगर ये ट्रेड लाइन देखें आपने, यहाँ पे ट्रेड लाइन जो दिख रही होगी वहीं पे उसने एग्जैक्ट उसी जगह क्लोजिंग दिया। कल की जो है अगर मैं आपको बोलूं फ्लैट अगर ओपन होता है तो हमें यहाँ पे वेट करना है, कई जगह दोनों जगह वेट करना है, ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है। अगर बात करें गैप डाउन गैप अप की तो वहां परफेक्ट ट्रेड हो गए। पहले हम बात करते हैं फ्लैट की, अगर सपोज कीजिए फ्लैट ही ओपन हो जाता है, कल 2580 के आसपास ओपन हो जाता है, तो ऊपर निकलने के लिए हमें वेट करना होगा इस स्विंग के क्रॉस करने का, यानी कि जब तक 95 को ये क्रॉस नहीं कर देता, 15 रुपए ऊपर नहीं निकल जाता, हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड ऊपर के लिए मतलब बाइंग के लिए नहीं करेंगे। जैसे सपोज कीजिए फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे रुकते जैसे ये 95 को क्रॉस करेगा तब हम कोई बाइंग के लिए ट्रेड करेंगे, बट इसमें भी ज़्यादा कोई बड़े प्रॉफिट लेकिन नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखिए, जैसे सपोज कीजिए एक सेकेंड, ये यहां से ऊपर निकला 95 जैसे क्रॉस किया, हमने यहाँ ट्रेड ले ली, हमने ऐसे लगा दिया नीचे का, और जैसे ये ऊपर निकलेगा धीरे धीरे 2605 पे हमारे पास क्या जो अपने प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 10 रुपए का। 10 रुपए का जैसे प्रॉफिट यहाँ हमें देखने को मिलेगा, जैसे हमें 10 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, हमारा एसएल जो है वो शिफ्ट होकर हमारी कॉस्ट पे आ जाएगा, जो कि हमारी कॉस्ट थी यहाँ पे 2595 की, राइट। 2595 की हमारी कॉस्ट थी, वहां पे हमने अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया और उसके बाद हम यहाँ पे वेट करेंगे अपने इन टारगेट का। अगर इन केस वो यहाँ पे जो अपना रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता भी है तो हमारे पास कल की ट्रेड में रिलायंस में कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। समझ रहे आप मैंने क्या कहा आपको? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जैसे फ्लैट ओपन होता है, ऊपर निकलता है, जैसे 95 को क्रॉस करेगा हम ट्रेड लेंगे। हमारा पहला टारगेट जो होगा वो यहाँ 2605 का होगा। 2605 पे जैसे ही पहुंचेगा हम यहाँ पे एग्जिट करना चाहे एग्जिट कर सकते हैं 10 रुपए पे, और अगर अपनी आगे के और टारगेट लेना चाहते हैं तो आपका एसएल जो है वो 2595 का हो जाएगा, और फिर आप वेट कर सकते हैं ऊपर का। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ऊपर निकलेगा तो प्रॉफिट आपको अच्छा मिलेगा, और यहाँ से अगर रिवर्सल कर देता है तो हमारे पास जीरो कॉस्ट पे हम यहाँ पे निकल जाएंगे, ना प्रॉफिट होगा हमें लॉस होगा। ठीक है, बात करते हैं हम नीचे की, यानी कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमें क्या करना है। गैप डाउन नहीं, नीचे की तरफ जब जाता है, फ्लैट ओपन हुआ नीचे की तरफ आता है तो हमें क्या करना है। फ्लैट ओपन हुआ नीचे आया, ये स्विंग जो है ये है लगभग 70 की, यानी कि 10 रुपए नीचे। जैसे ही 2570 को क्रॉस करेगा, आप ये मान लीजिए इसके बाद के जो टारगेट होंगे आपको 40 रुपए के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 2530 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं कल की डेट में। तो फ्लैट ओपन होता है, ऊपर वेट करना है 15 रुपए ऊपर निकलने का, नीचे वेट करना है 10 रुपए नीचे निकलने का, तभी हम यहाँ पे कोई ट्रेड हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गैप अप या गैप डाउन की। गैप डाउन अगर ओपन होता है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लीजिएगा। गैप डाउन कहीं भी ओपन होता है, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, यानी कि आप ये मान लीजिए ये आपका 30 रुपए नीचे तक, यानी कि 2550 तक के ट्रेड में आपको बता रहा हूँ, 2550 तक कहीं भी ट्रेड यहाँ पे ओपन होता है। अब यहाँ पे ट्रेड ले लीजिएगा, रीटेस्ट का वेट ही मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ रीटेस्ट करने की उम्मीद कल की डेट में कम रहेगी। यहाँ जैसे ही फ्लैट ओपन हुआ गैप डाउन, उसके बाद ही नीचे की रैली देना शुरू कर देगा। यहाँ पे हम टारगेट जो लेके चलेंगे 2520 तक के लेके चलेंगे आराम से। 2520 हम कल की डेट में देखने को मिल सकता है अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। बात करते हैं गैप अप की। गैप अप की कंडीशन में कल की डेट में कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आप फ्रेंड मैं आपको बताऊं, यहाँ देखिए इसके पास ये रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ऊपर जो है यहाँ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 2600 पे, 2610 पे, 2620 पे काफी रेजिस्टेंस पड़े हैं इसके पास, जहां से कहीं से भी अपनी एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ सकता है। तो कल की डेट में गैप डाउन में कोई ट्रेड नहीं करनी है, गैप अप में कोई ट्रेड नहीं करनी है। गैप डाउन अगर ओपन होता है तो 2540 तक कहीं भी ओपन होगा, हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। नीचे की तरफ फ्लैट अगर ओपन होता है तो हमें 15 रुपए ऊपर का वेट करना है, और नीचे की तरफ जाता है तो 10 रुपए हमें वेट करना है ट्रेड लेने से पहले। उम्मीद करता हूं रिलायंस का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।